हम ज्ञान लेकर अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, ये कर्म है। इसके एक खड़ा होकर इसके गाल पे थप्पड़ मारो, और अगर तुम निराकार हो तो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ लगेगा ही नहीं। मैं मारने की ट्राई रेड शर्ट में। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर सभी धर्म में बोला गया है कि भगवान एक है। नहीं, शुरू से बोलो, क्या बोला? गुड क्या? सभी धर्मों में बोला गया है। नहीं, उससे भी पहले जो बोला था, हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग टू। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब एक बार राधे राधे तो बोल ले सर। राधे राधे। सर सभी धर्मों में बोला गया है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। तो और ये भी बोला गया है कि जो उनकी धार्मिक किताबें हैं वो भगवान ने खुद बोली हैं, जैसे लीजिए गीता ले लीजिए। लेकिन सभी धर्मों में एक बात, जो किताबें हैं सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर भगवान एक है तो बातें अलग अलग क्यों? या तो भगवान गलत है या तो धर्म। भगवान ही गलत होगा। भगवान गलत हो नहीं सकता तो धर्म गलत है। कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, धर्म को छोड़ो। हाउ ओल्ड आर यू माई डियर? सर 15 years old. 15 years old. Yes sir. Then you take decision this type. Yes sir. This is the biggest decision. सर ये मेरा एम भी है कि What? पूरे वर्ल्ड से रिलीजन को हटाना और कर्म बड़ा होना चाहिए। वेरी गुड। सर मैं जब कल आया था मैंने देखा इतनी भीड़, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर एक दिन मैं भी वहाँ बैठा हूँगा और इतनी भीड़ को बता रहूँगा। बस फ़र्क इतना है, आप भगवान और धर्म को लेकर चलते हैं, मैं भगवान कर्म को लेकर चलूँगा। तो अच्छी बात है। लेकिन डू यू नो अबाउट आवर रिलीजन? सर रिलीजन, सर हिंदू धर्म की बात करें तो सर असल में वो कोई धर्म नहीं था। पर जब बाकी धर्म बने, बौद्ध धर्म और मुस्लिम लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें नाम दिया हिंदू, क्योंकि हम सिंधु नदी किनारे रहते थे। यही हमारा धर्म है सर। असल में तो कोई धर्म था नहीं, तो सच्चा हिंदू यही है। धर्म ही नहीं है? यस सर। What? नहीं, बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। अरे मेरा काम है बताने का। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू धर्म बाद में आया है। नहीं, मेरी बात लिसन। दिस इज माई क्लास माई डियर। सॉरी सर। प्लीज मेंटेन योर पीस। ओके ओके सर। लिसन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। What's your name? सर अमरेश। Please say your full name. सर फुल नेम कहने में अच्छा नहीं लगता सर। अमरेश शर्मा। शर्मा? यस सर। अच्छा क्यों नहीं लगता? सर ये शर्मा सर हमें पसंद नहीं सर, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत डिवीजन है सर। शर्मा, पांडे, तिवारी। सर ये क्या है? Nothing. तो सर सिर्फ अमरेश अच्छा है। Amresh, listen to me. Again, I ask you one more question, please. ओके सर। Where have you come from? सर नेहरू नगर। Where is Nehru Nagar? सर यहीं पास में। Where? सर ये अशोक नगर के बगल में। Where is Ashok Nagar? Please. सर कानपुर। Where is Kanpur? सर यूपी। Where is UP? इंडिया। Where is India? अर्थ। Who is made in this earth? मी। No. मैं आपकी ताली बजवाने के लिए, ये अभी क्या है कि छोटे से बाल गोपाल हैं, 15 साल कोई उम्र नहीं होती है। और ये भी जरूरी नहीं कि ज्ञान किसी उम्र का मुहताज हो, ये भी बिल्कुल जो भी ये मैं भी कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। सर ऐसा नहीं है सर, आपने वेद पढ़े। प्लीज मैं हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, जो नहीं जानता हूँ, जैसे मैंने उस बच्ची ने क्वेश्चन किया, मैंने कहा शाम को बता दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जितनी नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप आज तक बहुत छोटी उम्र में है अभी, और धर्म को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यस सर, वो तो बहुत कुछ। कर्म भी उसी धर्म का एक हिस्सा है माय डियर।
पर सर धर्म से बुराइयां जन्म लेती हैं। नहीं, कोई बुराई नहीं सर जन्म है लेती। सर, एज फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले बहुत सतयुग में जाएं तो जब शादी होती थी तो जो लड़की वाले होते थे वो दहेज में कुछ लेते थे, पर पंडितों ने सिस्टम बदल के आज उन लोग को दहेज देना पड़ रहा है। और जब अगर कास्ट के सिस्टम पे जाए तो पहले जो कर्म करता था उसको वो कहा जाता था क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, लेकिन आज के टाइम जो जहाँ पैदा होता है उसको वो कहा जाता है। सर ये गलत है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। आप कभी अकेले में आना तो मैं, क्योंकि इन सब के बीच में तो मैं आपको समझा सकता हूं, पर फिर उस समय आपको फील अच्छा नहीं होगा। सच्चाई यह है कि धर्म को अभी हम, धर्म शुरू होता है डी से, अभी आप डी भी नहीं जानते हो। तो फिर आप के फॉर कर्म को जानने की कोशिश कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि धर्म जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। धर्म के बिना कर्म का कोई मायने नहीं रहता। आपका कर्म भी धर्म से जोड़ देता है आपको। जब आप बुरे कर्म करते हो तो आपको अधर्मी कहा जाता है, और जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको धर्मी कहा जाता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी पे जुल्म करना, धर्म सिखाता ही है किसी पे जुल्म न करना। जब धर्म आप सीख लोगे कि जुल्म नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, तो वही आपको सुंदर कर्म करने के लिए प्रेरित भी करेगा। धर्म ही है जो अच्छे कर्म करने के लिए क्रिएट करता है। भगवान की कथा होना यह धर्म है, और भगवान की कथा में से हम ज्ञान लेकर अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, यह कर्म है। धर्म ही तो सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह धर्म ही सिखाता है। और जब तक आप धर्म को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने आप के कर्म को समझ ही नहीं सकेंगे कि कर्म, शराब पीने वाला कर्म कर रहा है, वो पी रहा है, उससे पूछो ये गलत कर्म है, हमारे धर्म के विरुद्ध है, तो वो कहेगा तुम क्या जानो, मैं नहीं, आई डोंट बिलीव इन योर रिलीजन। मेरा तो एक ही धर्म है, सुबह शाम उठ के पी लो, यही इससे बड़ी हैप्पीनेस मुझे कभी मिलती नहीं। उसका वही धर्म है, उसका वही कर्म है। तो कर्म और धर्म में जो डिस्टेंस है, हमारे रामायण में कहा कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। जितना भी शुभ और अशुभ कर्म है उसका फल हमारे को धर्म के हिसाब से मिलता ही है। कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ये क्या है? इस धर्म को जानने के लिए मेरे प्यारे लोगों को सदियां लग जाती हैं। आप 15 साल में जान लेना चाहते हो? ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्ण मैं आपको आज तक नहीं जान पाया, नित्य नित्य कहे वेद पुकारे, और आप उसे 15 साल में जान लेना चाहते हो? और आप कहते हो धर्म नाम की चीज बेकार है। सर इतने सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, इतने सारे नहीं, और सब मजहब हैं, धर्म नहीं। धर्म सिर्फ सनातन धर्म है जो भगवान के द्वारा बनाया गया, बाकी के सब मजहब हैं। ये जितने भी यहां मजहब हो रहे हैं ये धर्म नहीं है, और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। क्रिश्चियन धर्म किसने चलाया? प्लीज से, आप जिसको क्रिश्चियन धर्म कह रहे हो वो किसने चलाया? टेल मी। वैसे जीसस क्राइस्ट आए थे सर, उन्होंने बताया था इसके बारे में। Who? जीसस क्राइस्ट आए थे सर। Who is Jesus? सर एक ह्यूमन। नो नो, बाइबल में जीसस को क्या कहा गया? सर इसके बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, और धर्म को डिसाइड करने चल देंगे। ये धर्म नाम की चीज नहीं है। जब पढ़ाई नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो? सबको पढ़ो पहले, बाइबल को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, गीता को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, इन सब के बाद में वेद पढ़ना, फिर पता चल। धर्म में अलग अलग बातें हैं, तो सर कौन से धर्म को फॉलो करें? वो मजहब है, वो धर्म नहीं है। अभी सर आपने कहा गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, ये पुस्तक है उनकी समाज की, उनके उस समुदाय की। नॉलेज तो हर जगह मिलती है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन सभी जगह पर देखिए, जीसस के लिए बाइबल में कहा गया ही इज अ सन ऑफ हु आर यू? ह्यूमन। You are not son of God? Yes sir, I am also the son of God. Then Jesus, your brother. Jesus is your brother, right? Jesus is my brother. Because I am also son of God, you are also son of God, he is also son of God. Then what is the difference between you and Jesus? Nothing. मेरे द्वारा एक किताब बनाई जाए और वो प्रचारित कर दी जाए, वो अलग विषय है, लेकिन भगवान के द्वारा गीता का उद्घोषण हो, वो एक अलग विषय है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। खुदा ने कुरान को नहीं गाया,
जिनको बाइबल खुदा कहती है या ईश्वर कहती है या जो भी गॉड कहती है, उस गॉड ने उस बाइबल को नहीं गाया, लेकिन मेरे कृष्ण ने गीता को गाया। गीता मेरे कृष्ण के मुंह से निकली है। वो कहते हैं खुदा ने भेजी है। कौन? कुरान, बाइबल, जीसस। तो फिर और मैं तो कहता हूं मेरे भगवान ने गीता दी है, गीता बोली है, और उन्होंने सिर्फ लिख के नहीं भेजी, स्वयं से प्रकट की है, उसको उपदेश दिया अर्जुन को कृष्ण ने। तो मेरे प्यारे, धर्म को जान लोगे तो कर्म अपने आप जान जाओगे। पहले धर्म को जानो, फिर कर्म को जान जाना, ठीक है? पहले कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट योर रिलीजन प्लीज। सर मेरा रिलीजन तो मानवता है, उसके अलावा और कुछ। हाँ, तो मानवता को ही समझने जाओगे तो धर्म अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे। मानवता ही समझ लो। ओके, पहले प्रॉमिस करो, समझने की कोशिश करोगे? हाँ सर, वो तो से प्रॉमिस। सर प्रॉमिस सर। माथे पे तिलक लगाओगे? सर इसका प्रॉमिस नहीं कर सकते। क्यों सर, बताइए ना। सर ये परंपराएं सर। नहीं। किसको परंपराएं? तुम्हारे भगवान को तो मानते हो ना। एक मिनट लिसन। तेरी मम्मी तो नहीं आई? नहीं सर, मेरी मम्मी नहीं आई। हाँ फिर ठीक है, नहीं तो पहले बता, भगवान को मानते हो? यस सर, भगवान को। कौन से भगवान को? उसको नहीं, कौन से भगवान को मानते हो? सर जिसका कोई रूप नहीं होता, स्वरूप नहीं होता। निराकार है? यस सर। निराकार को मानते हो? यस सर। इसके एक खड़ा होकर इसके गाल पे थप्पड़ मारो। क्यों सर? अरे भाई, तुम निराकार को मानते हो तो भगवान जो निराकार है वो निराकार को ही पैदा करेगा, और अगर तुम निराकार हो तो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ लगेगा ही नहीं। मैं मारने की ट्राई कर लेता हूं कि तुम निराकार हो कि साकार हो। आप ताली बजाते हो, मुझे उस बच्चे के लिए बुरा फील होता है। आप ताली मत बजाओ। मैं ये जितनी भी लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं सिर्फ उसको एक अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। आप निराकार को मानते हो, ये अच्छी बात है। भगवान दोनों ही रूपों में उपलब्ध है, वो निराकार में भी उपलब्ध है और वो साकार में भी उपलब्ध है। आप जिस ईश्वर को जिस रूप में भजोगे, रामायण भी इसका प्रमाण देती है। भगवान कहाँ है? बोले, बहुत अच्छा भाव है, अभी वो चौपाई मेरे दिमाग से उड़ रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर माथे पे तिलक लगा के रहोगे, चंदन का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जब आप माथे पे तिलक लगाते हो तो उससे आपकी जो नेगेटिव थ्योरी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तो आप तिलक उस थ्योरी को मिटाने के लिए लगा लीजिए। क्रोध ना आए, गुस्सा ना आए, उसके लिए भी माथे पे तिलक बहुत मायने रखता है। इसलिए मेरे कहने से आप तिलक लगा सकते हैं। फोर्स नहीं करूंगा, इच्छा आपकी है। धर्म को जान लीजिए, ये आप प्रॉमिस कर चुके हैं। बोलो रात। हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है। और पुण्य करने ही होते हैं, तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा का, वो तो करते ही करते हैं।
अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहाँ परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, सिर पर सवेत छतर है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो, जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है, अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है, गुम्मट है जहाँ परमेश्वर का डेरा सतलोक में। और वही वेद बताते हैं, वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं, जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है आर्य समाज के आचार्यों ने। और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तो इन्हें खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे मैं ऋषि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, तो सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला बै कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यह लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है तो कबीर देव, ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कहते हैं, हमने कबीर, ये कवि मानना है। तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे। तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो 1-2 रोटी के लिए माथा पे 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा ये दास, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बताओ गया पढ़ा। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता जो दास बताने जा रहा है।
कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती आपकी, एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहाँ पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदिया उत्तरागंज नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 63वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है। ऋचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे श्याम प्राणम परपदे चक्षु श्रोत्रम परपदे, ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दानंद ने, यहाँ देखना, ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहाँ यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। और इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव, अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव। हम उसने कबीर पढ़ा है, यहाँ कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौड अल्लाह को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 26 मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के वहाँ पर, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे पन्नों, उनके हीरों के पहाड़ हैं, और वहाँ फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहाँ पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहाँ रह रहे हैं।
अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहाँ से छपा है? पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतना आपका समझ में ना आवे। अक सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहाँ से प्रकाशित है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली। सप्तम समोल्लास में, ये सप्तम समोल्लास सत्यार प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो लोग जानते हैं वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि व पत्थर घेर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जीव का क्या औकात है? चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ न सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो, ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही हैं। ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है, इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहाँ से गति करके आता है। यहाँ देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और कति स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि के पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहाँ तो लिखा राजा के समान, राजा के यहाँ आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है? हे परमात्मन, उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दें। अपने आत्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे।
दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गच्छामी गच्छामी संस्कृत में घोटे बैठे थे, इन्हें कक्का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहाँ पर एक स्थान पर रहता है, ये निराकार बताते हैं। आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद, और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता। तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को।